बक्सर के सिकटी गांव से एक मामला सामने आया था, जहां देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा था, जिससे हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। एक तरफ तो नवरात्रि का विशेष पर्व मनाया जा रहा था, पूरे देश भर में नवरात्रि को लेकर उत्साह था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विशेष समुदाय के आपराधिक तत्व मंदिर में तोड़फोड़ कर रहे थे। सिकटी गांव में एक विशेष समुदाय के कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंदिर तोड़े गए, जो सरासर गलत है। बता दें आपको कि इस मामले के बाद पूरे गांव में रोष का माहौल पैदा हो गया था। मंदिर तोड़ने को लेकर हिंदू समाज में काफी रोष भी देखने को मिल रहा था। इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठाने खड़े कर दिए थे। बता दें आपको कि मंदिर तोड़े जाने को लेकर लोग लगातार सरकार के वादे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं कि नारे लगा रहे थे और लोग लगातार पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना था कि अब अपराधियों में ना ही पुलिस का खौफ है और ना ही प्रशासन का डर है। एक तरफ तो सुशासन बाबू तारीफ करते नहीं थकते, लेकिन दूसरी ओर बिहार में हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही है। लगातार एक के बाद एक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। वहीं जब मामला बक्सर का आया तो लोगों में काफी रोष देखा गया और यह मामला इतना तूल पकड़ लिया कि अब सिकटी गांव में हुए वारदात को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे पहुंचे हैं। बता दें आपको, अश्विनी चौबे मंदिर में पहुंचे और माता का दर्शन भी किए और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। लेकिन अब यह देखना होगा कि अश्विनी कुमार इस पूरे मामले को लेकर क्या करते हैं। पावर तो उनके पास इतना है कि एक टीम गठित करके इसका जांच भी करवा सकते हैं। माननीय संसद जी पूरे गांव के लोगों से बात भी किए और लोगों को यह भी विश्वास दिलाए कि जल्द से जल्द इस अपराधी को पकड़ लिया जाएगा और जो भी आरोपी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर इसके पीछे क्या है पूरा मामला और इसके पीछे अश्विनी कुमार चौबे क्या रुख अपनाते हैं। बता दें आपको, हिंदू और मुसलमान आखिर इनका बैर कब खत्म होगा और कब इनकी दुश्मनी खत्म होगी। दरअसल बक्सर के सिकटी गांव में लगातार हालात बिगड़ते ही जा रहे थे और तमाम कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठ रहे थे, क्योंकि नवरात्रि में जहां देश भर में देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी, वहीं सिकटी गांव में देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़े जा रहे थे, जिसे लेकर हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंच रही थी। बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर लोगों में रोष भी देखने को मिल रहा था। बक्सर के सिकटी गांव में जो हुआ वो सरासर गलत है। आखिर इस गांव के विशेष समुदाय के लोग क्या चाहते हैं और आखिर क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस तरह की अनहोनी लोग क्यों कर रहे थे। वहीं इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सरकार पर भी लोगों ने उंगलियां उठाना शुरू कर दी थी। लोगों का कहना था कि बिहार में फिर से जंगलराज की शुरुआत हो गई है और अपराधियों को अब किसी का भी खौफ नहीं है, ना ही पुलिस का और ना ही प्रशासन का। और पूरे मामले को लेकर ना ही पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लोगों का यह भी कहना था कि प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो प्रशासन लगातार दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में हिंदुओं के धर्म को ठेस पहुंचाई जा रही है। लगातार एक के बाद एक अपराधी वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है। मामला बक्सर के गांव सिकटी से आया तो वहां पर लोगों में रोष देखने को मिला। मंदिर में तोड़फोड़ करने की वारदात को लेकर लोग बेहद ही परेशान हो गए थे। जब ये मामला गरमाया तो पुलिस ने आनन फानन में इस पूरे मामले को लेकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गांव के लोगों की भावनाएं जो आहत हुई थी, लोग उससे बेहद ही दुखद थे और लोग काफी मानसिक रूप से भी परेशान हुए थे। लोगों का कहना था कि इसका आखिर जिम्मेदार कौन है। एक तरफ तो देश भर में नवरात्रि मनाई जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाते, लेकिन माता की मंदिर में तोड़फोड़ की जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि ऐसा मामला यहाँ पहले कभी नहीं हुआ है। इसको
इसको लेकर प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन लेने की भी मांग लोगों में उठने लगी थी। लोगों का कहना था कि जो भी अपराधी है उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो वहीं बता दें आपको, इस पूरे मामले को लेकर आज सिकटी गांव पहुंचे थे अश्विनी कुमार चौबे और सिकटी मंदिर का उन्होंने जायजा लिया और मंदिर पर जाकर माता का दर्शन कर उन्होंने पूरे घटना स्थल के बारे में जानकारी ली। लेकिन अब इस पूरे मामले के बाद अब देखना यह होगा कि अश्विनी कुमार चौबे इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सख्त रुख अपनाते हैं।